इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ है। हमला में सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवान का नाम कैप्टन आयुष बताया जा रहा है। हमले में 6 जवान घायल हुए। इनमें गंभीर रूप से घायल 5 जवानों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर लाया गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों ने कुपवाड़ा के पंचगाम के आर्मी कैंप पर सुबह करीब 4 बजे हमला किया। हमले में 3 से 4 आतंकवादी शामिल थे। दोनों तरफ से करीब 4 घंटे की गोलीबारी के बाद एनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है हमले में शामिल आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। आपको बताते हैं किस तरह आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। सुबह 4 बजे करीब आतंकवादियों ने आर्मी कैंप पर हमला किया। कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर यह आत्मघाती हमला किया आतंकवादियों ने। 3 से 4 की संख्या में इन आतंकवादियों ने आर्मी कैंप पर हमला किया। एलओसी के पास सेना के कैंप पर यह आतंकवादी हमला किया गया। ये जो आर्मी का कैंप था, ये एलओसी के पास एक घने जंगलों से घिरा हुआ पूरा इलाका है। और सुबह 4 बजे के वक्त इन 4 से 5 आतंकियों ने इस आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। हमले में सेना के एक अफसर, कैप्टन रैंक के अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा घायल भी हुए हैं जवान। जवानों ने आतंकियों को कैंप में घुसने से रोक दिया। उन्होंने कैंप में घुसने की कोशिश की, लेकिन पहले ही उन्हें जवानों ने रोक दिया। जवाबी कार्रवाई में गेट के बाहर ही 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इन आतंकियों की कोशिश थी कैंप में घुसकर भारी नुकसान पहुंचाने की, और 4 घंटे की गोलीबारी के बाद ये एनकाउंटर खत्म हुआ है। ये आप जगह देख रहे हैं, वही जगह है आर्मी कैंप की जहां पर यह हमला हुआ। आतंकवादियों ने आर्मी कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की। 4 से 5 की संख्या में आतंकवादी थे। उन्होंने कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। 4 से 5 घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और आखिरकार 2 आतंकवादी मार दिए गए। सेना ने एक अफसर और 2 जवान खो दिए हैं। 3 जवान कह सकते हैं शहीद हुए हैं। एक कैप्टन रैंक के अधिकारी हैं और 2 जवान हैं। 6 जवान घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 5 जवानों को श्रीनगर के आर्मी बेस हॉस्पिटल में भेजा गया है, जहां उन्हें भर्ती कराया गया है। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से। मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे मंजूर मीर के पास, जो हमारे साथ कुपवाड़ा से जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं। मंजूर, ये बताइए कि अभी क्या हालात है? अब एनकाउंटर तो ये दोनों तरफ से बंद हो चुका है, लेकिन क्या अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है? कुछ सेना को जानकारी मिल पाई? बिल्कुल अंचला, एनकाउंटर खत्म हो चुका है। कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना के पैरा कमांडोज के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कोशिशें की जा रही है कि ये जो पूरा इलाका है उसको पूरी तरह से घेर लिया गया है, क्योंकि जो खबर आई थी कि 3 से 4 मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 2 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटा हुआ इलाका है। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि जिस मिलिटेंट ग्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया है वो हाल ही में घुसपैठ करके घाटी में दाखिल हुए थे। और इस इलाके की रेकी करने के बाद जो है आज करीबन 4 बजे के आसपास इस हमले को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है और मारे गए 2 मिलिटेंटों के पास से उनका हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। लेकिन अभी तक जो है किसी भी मिलिटेंट संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ हो सकता है। तो जिस तरह का ये हमला, आशंका जताई जा रही कि जैश ए मोहम्मद इस हमले के पीछे हो सकता है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। हम सुरभि के पास चलते हैं, जो न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सुरभि, जरा इस इलाके के बारे में बताइए, किस तरीके का यह इलाका है और किस तरह से आतंकवादी यहाँ से घुसपैठ करने में कामयाब हुए और आर्मी कैंप पर हमला किया? अर्चना, जो डिटेल्स अभी तक फिलहाल लगातार सामने आ रही है उस बारे में इनपुट तो हमारे संवाददाता मंजूर मीर हमें दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कोशिश यही की जाती है कि आखिर आर्मी किस तरीके से ऐसी घुसपैठ की चुनौतियों से निपटे, क्योंकि जब घुसपैठ की कोशिश की जाती है तो ज़्यादातर वो एरियाज टारगेट किए जाते हैं जो एलओसी के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। चौकीबल, ये भी कुपवाड़ा के सबसे नज़दीक जो जानकारी हमारे तक पहुँच पाई है उसके मुताबिक 30 से 31 किलोमीटर की दूरी है कुपवाड़ा और चौकीबल उस डिस्ट्रिक्ट की, उस जगह की जहाँ से घुसपैठ की कोशिश कर इस कैंप को निशाना बनाया गया है। अब आपको हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए चौकीबल, ये वो इलाका है। ये जो आपको एक बार फिर से हम ये रेड बाउंड्री दिखाते हैं,
ये रेड बाउंड्री जो आप देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना छोटा सा ये इलाका है। कोई रिहायशी इलाका नहीं है, घने जंगलों से भरा ये इलाका है, ज्यादा आबादी भी नहीं है। इनफैक्ट ये पूरा जो एरिया है, इसके आसपास के जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो हम बात करें तंगधार सेक्टर की हो, माछिल सेक्टर की हो, केरन सेक्टर की हो, ये सारा का सारा एरिया आर्मी कंटोनमेंट एरिया है। आर्मी की परमिशन के बिना यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं की जा सकती है। लेकिन क्योंकि ये नियंत्रण रेखा से सबसे नजदीक है, 5 किलोमीटर, हार्डली 5 किलोमीटर अर्चना एरिया है ये चौकी बल, जो नजदीक है नियंत्रण रेखा से, इसीलिए यही माना जा रहा है कि घुसपैठ की कोशिश जो की गई है, हाल ही में घुसपैठ किया गया है। और उसके बाद ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो व्यू मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, अंदाजा लगाइए पहाड़ी इलाका है और घने जंगलों से भरा इलाका है। ऐसे में लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन तो कर दिए जाते हैं, लेकिन यही एक वजह है कि घने जंगल होने की वजह से घुसपैठ करने में भी आतंकी ज्यादातर कामयाब हो और उसके बाद भागने में भी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि 2 आतंकवादियों की तलाश अभी भी सेना कर रही है। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल भी हमारे साथ है। मेजर जनरल सहगल, इस तरीके के वाकये, इस तरीके के आतंकवादी हमले कई बार देखे गए हैं इधर, लेकिन सेना की तरफ से कहां चूक हो रही है जो ये हमले करने में आतंकवादी बार बार कामयाब हो जाते हैं और सेना को नुकसान उठाना पड़ता है? मेरे मुताबिक सेना की तरफ से किसी प्रकार की कोई चूक नहीं है। चूक जो है तो हमारी सरकार की तरफ से है। हमने साफ तौर पे पाकिस्तान को बताना है कि हिंदुस्तान जो है एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है, एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। जब जब पाकिस्तान इस माफी की कार्रवाई करता है तो हमारी जो जवाबी कार्रवाई है बड़ी कारगर होनी चाहिए, बड़ी सख्त होनी चाहिए, और मिनटों में उसके ऊपर हमको जान और माल का नुकसान कम से कम 10 से 20 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के ऊपर हम इस प्रकार का नुकसान करें तो ये इस माफे के हादसे होने बंद हो जाएंगे। नहीं तो आप देखो, गुरदासपुर हुआ, दीनानगर हुआ, उरी हुआ, उधमपुर हुआ, नगरोटा हुआ, ये इस माफी के हमले होते ही रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि हिंदुस्तान को हम थप्पड़ लगाते हैं तो हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई जो है वो कंप्लीटली डिफेंसिव इन नेचर है। हमको ये डिफेंसिव स्ट्रेटजी चेंज करके ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में बदलना है। मेजर जनरल, हमने ऑफेंसिव स्ट्रेटजी भी अपनाई, सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाओं में कमी नहीं आई है। आपने सर्जिकल एक स्ट्राइक की कई सालों में, आपको हर बारी सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी ये घुसपैठिए आते हैं तो इनिशिएटिव उसके हाथ में है। वो जगह चुनते हैं कि कहाँ से घुसपैठ करना है, वो समय चुनते हैं, वो इक्विपमेंट चुनते हैं, वो हथियार चुनते हैं, किस दिशा से आना है वो सब चुनते हैं। इस समय हर प्रकार का लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, गाइड्स मिल रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं, और ये उनको मिलते रहेंगे, क्योंकि इस समय बुरहान वानी के मरने के बाद में जिस माफी की स्थिति है वैली में, उसका पाकिस्तान हर प्रकार से लाभ उठाना चाहता है। और अगर आपने पहले वो ज़मीन दिखाया, वो टेरेन दिखाया, बड़े घने जंगल हैं, बड़े मुश्किल पहाड़ हैं, तो ऐसे इलाकों को आप किसी प्रकार के कभी भी सील नहीं कर सकते। लेकिन आपने यकीन करना है कि इनिशिएटिव हमारा हो, हम बैंड बजाएं और पाकिस्तान डांस करे। लेकिन क्या इस समय क्या हो रहा है कि पाकिस्तान जो है जी, लेकिन क्या हर समय पाकिस्तान जो है वो इनपुट में भी कमी रह जाती है, जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और इसी वजह से ये हमले हो जाते हैं। इससे मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा कि इंटेलिजेंस की कमी रही है, क्योंकि ये एरिया बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है और बॉर्डर बड़ा लंबा है। वो किस जगह पे कब क्या करता है, आपको हर समय मिनट टू मिनट उस माफिक का इंटेलिजेंस नहीं मिल सकता। उस माफिक के इंटेलिजेंस को गैदरिंग करने के लिए आपके पास क्षमता भी नहीं है। आई विल से, अगर अमेरिका भी होता, इजराइल भी होता, तो उस माफिक की क्षमता नहीं है, क्योंकि आपको टेरेन देखना है। जब आप इजराइल की बात करते हैं, पूरा लेवल टेरेन है, डेजर्ट टेरेन है। यहाँ पे इतने ज़बरदस्त जंगलात हैं, इतनी मुश्किल पहाड़ियाँ हैं, उनमें मूवमेंट को पिकअप करना इज़ एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी। और हम पिकअप करते हैं वो मूवमेंट को ओनली जब वास्तव में हमारे सामने वो हावी हो जाता है। बिल्कुल। और हर हमले के बाद आप देखो जी कि हम मीटिंग करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे मनोहर पार्रिकर करते थे, अभी होम मिनिस्टर कर रहे हैं। अभी समय आ गया है कि आपकी वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिसको तुरंत से अनफोल्ड किया जाए। क्या मतलब है कि हर हमले के बाद में आप एक स्ट्रेटेजिक मीट करें और ये सोचें अभी से क्या कार्रवाई करनी है। यानी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, उसकी जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के हमले लगातार आतंकवादियों की तरफ से किए जा रहे हैं। सेना को निशाना बनाया जा रहा है, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है। मंजूर, ये बताइए अभी आपको क्या जानकारी, क्या अपडेट मिल रहा है वहां से?
देखिए, अभी भी यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है और कोशिशें की जा रही है कि जो नियंत्रण रेखा का इलाका है, हालांकि घने जंगल का इलाका है, दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी आबादी नहीं है, उस पूरे इलाके को जो है घेर लिया गया है। पैरा कमांडोज के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो खबर आ रही थी कि 3 से 4 मिलिटेंट्स ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें से 2 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की करीबन 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है और नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को रोकना संभव नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार जो घुसपैठ की कोशिशें हुई है, उसमें से ज्यादातर घुसपैठ की कोशिशें नाकाम बना दी गई और जो मिलिटेंट्स घुसपैठ करके घाटी में सफल होने में कामयाब भी हुए हैं, वो रिहायशी इलाकों की तरफ आने में कामयाब नहीं हुए सेना की चौकसी की वजह से। और यही कारण है कि सीमा पार बैठे मिलिटेंटों ने अपनी रणनीति जो है वो बदल दी है और जो अब घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें ये टास्क बिल्कुल, और जो घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं, जिनको नहीं पकड़ पाती है सेना और सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, वो इस तरीके के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ। हमले में सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवान का नाम कैप्टन आयुष बताया जा रहा है। हमले में 6 जवान घायल हुए हैं। इनमें गंभीर रूप से घायल 5 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। इन्हें श्रीनगर के आर्मी बेस हॉस्पिटल लाया गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों ने कुपवाड़ा के पंजगाम के आर्मी कैंप पर सुबह करीब 4 बजे हमला किया। हमले में 3 से 4 आतंकवादियों के शामिल होने की खबर है। दोनों तरफ से करीब 4 घंटे की गोलीबारी के बाद एनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है हमले में शामिल आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है सेना ने। आर्मी कैंप पर आतंकवादियों ने सुबह 4 बजे हमला किया, जिसमें 1 अफसर और 2 जवान भी सेना के शहीद हो गए। कुपवाड़ा हमले से पहले पिछले साल भी आतंकियों ने सेना के कैंप पर बड़े हमले किए थे। 29 नवंबर 2016 की सुबह 5:30 बजे आतंकियों ने जम्मू के नगरोटा आर्मी यूनिट पर हमला कर दिया था। इस हमले में एक मेजर समेत 7 जवान शहीद हो गए थे। वहीं 6 अक्टूबर 2016 को हंदवाड़ा में सुबह 6 बजे आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। 18 सितंबर 2016 को उरी में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया। सुबह 5:30 बजे सीमा पार से आए आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। वहीं 25 जून 2016 को पंपोर में आतंकियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के बेस कैंप पर हमला कर दिया। सीआरपीएफ की बस पर हमला किया था। इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे, जबकि 24 जवान घायल हुए थे। तो ये लगातार एक के बाद एक घटना आतंकवादी अंजाम दे रहे हैं। जानकारों के मुताबिक एलओसी के करीब सेना के इस कैंप पर जिस तरह से हमला हुआ, उससे साफ है कि सेना को इस तरह के आतंकी हमलों को लेकर ज्यादा सतर्क और अग्रेसिव होने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि बार बार ये फिदाइन अटैक आर्टिलरी कैंप्स के ऊपर क्यों हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि नगरोटा में भी जो हुआ था वो भी आर्टिलरी कैंप पे हुआ था। ये भी जो है ये आर्टिलरी कैंप पे है। अब आर्टिलरी कैंप इसलिए ये टारगेट चूज कर रहे हैं और ये दिखा रहा है कि एक बहुत मेटिकुलस प्लानिंग हो रही है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के साथ इन फिदाइंस की कि किस कैंप को जाके अटैक करना है, क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि आप स्पेशल फोर्सेस या आप इन्फेंट्री बटालियंस के कैंप्स को मत अटैक करें, क्योंकि उसमें कैजुअलिटी आपकी ज्यादा होगी। क्योंकि ये जो डिटैचमेंट जो हमारी बटालियंस होती हैं ये पूरा उसी के लिए गेयर अप होती है। जो 2 आतंकवादियों ने हमला किया हुआ है उनको तो मार दिया गया है और हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, उसमें से एक ऑफिसर है। दुख की बात है ये। लेकिन अभी बात यह है कि इन आतंकवादियों की हिम्मत कैसे होती है कि वो एक आर्मी कैंप के ऊपर हमला करे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी जो है ये सॉफ्ट होते जा रही है, ऐसा लगता है। अभी हमने देखना चाहिए कि हमारी पॉलिसी जो है, आर्मी का जो एग्रेसिव एटीट्यूड है ये मेंटेन होना चाहिए, वरना बाद में मुश्किल हो जाएगी फिर। और हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जुड़े हैं और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले हम सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि, बताइए, सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कौन कौन सी जगह है जहां पर ये कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है? अच्छा, जो एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं उन्होंने भी साफ तौर पर ये बताया कि ये ऐसे इलाके हैं कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलता रहता है, लेकिन हर बार ये चुनौती आर्मी के सामने रहती है, क्योंकि किस तरह का ये इलाका है। ये इमेजेस तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन एक और ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हालांकि वो इमेज
अभी सामने नहीं आई है, ये काफी पहले का इमेज है जो सामने आया था थर्मल कैमरास के जरिए। और अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये देखिए, ये जो मूवमेंट्स आपको नजर आ रही है ना, देखिए जानवरों की आड़ में भी घुसपैठ की ये कोशिश की जा रही है। हालांकि ये पुराना वीडियो मैं दिखा रही हूँ, सांभा सेक्टर में बॉर्डर से आतंकवादी रात के अंधेरे में कैसे जानवरों की आड़ में घुसपैठ की ये कोशिश कर रहे थे, ये सामने आया। अब जो इमेज हमारे सामने है वो है उस इलाके की, चौकीबल इलाके की, जहां पर आर्मी कैंप को टारगेट किया गया। और इस इलाके में भी हमने यही देखा, ये देखिए घने जंगल, पहाड़ी इलाका, बर्फबारी। और इस इमेज में भी जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, इसमें भी देखिए ये जो पहले थर्मल कैमरास के इमेजेस सामने आई थी, सुरक्षा बलों ने थर्मल इमेजिंग कैमरास के जरिए ये ढूंढ लिया था कि कैसे आतंकी घुसपैठ कर रहे थे। हालांकि एक बार फिर से मैं बता दूं, ये हम आपको पहले का एक वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन यहां हम ये समझने की जरूर कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के जरिए भी अर्चना, कि आखिर कितनी बड़ी चुनौती होती है सेना के सामने जब इस तरह के इलाकों को टारगेट किया जाता है। ऐसे पहाड़ी इलाके जहां पर ना सिर्फ सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, लेकिन आर्मी के वो कैंप्स होते हैं जिन्हें टारगेट किया जाता है। और अब ये साफ हो चुका है कि जैसा कि वो बता रहे थे, लोकल इनपुट इनके पास हमेशा होता है। और ये ऐसे इलाके हैं चौकीबल जहां की आबादी ज्यादा से ज्यादा 300 घर यहाँ पर है, 5000 लोग यहाँ पर रहते हैं, रिहायशी इलाके से बहुत ही दूर, लेकिन एलओसी से सटा, क्योंकि एलओसी से नियंत्रण रेखा से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका है जहां पर आर्मी का ये कैंप था, जिसे आज टारगेट किया गया। और इसीलिए आतंकवादियों के लिए इसको निशाना बनाना भी कहीं ना कहीं आसान था। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल भी हमारे साथ है। मेजर जनरल सहगल, निशाना बनाया गया गैरिसन को, पहले तो ये समझाइए हमें कि गैरिसन क्या होता है और इसको निशाना बनाने के पीछे वजह क्या है। गैरिसन इज एनी एरिया जो ऑक्यूपाई किया जाता है फौज की टुकड़ी से। जहां तक ये चौकीबल का ताल्लुक है, जिस एरिया को या जिस गैरिसन को उन्हें हमला किया, ये एक आर्टिलरी यूनिट थी। आप देखो तो पिछले कई सालों में आमतौर पे वो इन्फेंट्री को अवॉइड कर रहे हैं, वो आर्टिलरी को या टैंक यूनिट्स को। जो आपका सांबा वाले एरिया वगैरह में है तो अक्सर वो टैंक यूनिट को या आर्टिलरी यूनिट को, उनका गलत फहमी है कि ये ज़्यादा सॉफ्टर हैं बनिस्बत इन्फेंट्री के, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी होगी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और बहुत बड़े पैमाने पे हमारी तोपें और टैंक्स को नष्ट कर सकेंगे। किसी भी हादसे में, चाहे वो टैंक यूनिट के साथ हो या आर्टिलरी यूनिट के साथ में हो, वो अंदर नहीं आ सके और एक भी तोप को या टैंक को बर्बाद नहीं कर सके। मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि हमारे जो फौज है बड़ी सतर्क है, उनकी प्रकार से किसी प्रकार की चूक नहीं है। लेकिन जो फिदायीन होते हैं उनको अपनी जान का खतरा नहीं होता, उनके पास सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, काफ़ी दिन से रिकॉनेसेंस की हुई है, लोकल इनपुट्स अवेलेबल हैं, लोकल सपोर्ट अवेलेबल है, लॉजिस्टिक सपोर्ट अवेलेबल है। इस तमाम चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, अपनी जान की ना परवाह करते हुए वो क्लोज इन करते हैं। रात के अंधेरे में सुबह 3 बजे, 4 बजे, रात के 2 बजे कोशिश करते हैं कि सेंट्री पोस्ट को अटैक किया जाए, ग्रेनेड के माध्यम से, रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से, टू गेट एन एंट्री इनटू द कैंप। क्योंकि एक बारी अगर कैंप के अंदर आ सकें तो वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हो सकता है। लेकिन किसी भी केस में बाय एंड लार्ज वो कैंप के अंदर नहीं आ सके। एक आध टैंक यूनिट में अंदर आ सके थे, जहां उनके सेकंड इन कमांड और सीओ भी जख्मी हुए। कुछ फैमिलीज भी घेर लिए गए थे, लेकिन तमाम फैमिलीज को बचा लिया गया था। जी, इस माफिक की कार्रवाई पाकिस्तान बार बार करता रहेगा जब तक हमारी स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा चेंज की आवश्यकता है। बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से बार इस तरह के हमले हो रहे हैं, आर्मी कैंप्स पर हमले किए जा रहे हैं, स्ट्रेटजी में बदलाव की बेहद जरूरत है, जिस तरह से तमाम एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। मंजूर मीर के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, ये बताइए कि ये आतंकवादी कहां तक घुसने में कामयाब हो पाए थे इस आर्मी कैंप में, और अभी अपडेट क्या है आपके पास? देखिए अर्चना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जैसे ही आज सुबह 4 बजे के करीब सेंट्री पोस्ट पर सबसे पहले मिलिटेंटों ने फायरिंग की, उसके बाद जो मेन गेट है उस मेन गेट के अंदर तक ये मिलिटेंट पहुंचने में कामयाब हो गए, और बाहर से 1 से 2 मिलिटेंट जो उनके साथ मौजूद थे उन्होंने बाहर से कवर फायर किया, और लेकिन सेना की चौकसी की वजह से वो कैंप के ज्यादा अंदर जो है घुसने में कामयाब नहीं हो पाए, और तुरंत जवाबी कार्रवाई हुई जिसमें दोनों मिलिटेंट मारे गए और सेना के एक अफसर समेत 2 जवान भी शहीद हुए, और जबकि 7 जवान जो है घायल हुए हैं, जिनमें से
तीन की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और उन्हें श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है। कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कैंप है और बहुत सारी बारक इस कैंप में है और एक एक बारक की तलाशी जो है सैनिटाइज पूरे इलाके को किया जा रहा है। कैंप के अंदर में कहीं मिलिटेंट जो आसपास नहीं तो छुपे नहीं हुए हैं, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। जी बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से मंजूर भी बता रहे हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है और ये इलाका बेहद घने जंगलों वाला है, पहाड़ी इलाका है, तो जाहिर सी बात है कॉम्बिंग ऑपरेशन में भी सेना को दिक्कत आती होगी। किस तरीके की सबसे ज्यादा दिक्कत सेना को इन इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान महसूस करती हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है ना अर्चना। यहाँ देखिए, अगर ये इमेजेस हम आपको दिखाएं तो इसमें अगर आप पूरी नजर डालेंगे तो ये पूरा पहाड़ी इलाका है चौकीबल का, और इससे सटा गुंडीजुनी रेशी, बुन्नबली और केरन सेक्टर। इसके अलावा भी कई ऐसे सेक्टर हैं जो लगातार आतंकी जहां पर टारगेट करते रहे हैं। तंगधार उनमें से एक है, माछल सेक्टर उनमें से एक है। मंजूर हमारे साथ हैं जो हमें लगातार इनपुट देते रहते हैं कि आखिर क्यों ऐसी जगहों को टारगेट बनाया जाता है जहां पर सबसे ज्यादा आर्मी को नुकसान हो, ऐसी लोकेशंस जहां पर आर्मी कैंप्स हो। और यही एक सबसे बड़ी वजह देखी जाती है कि पूरे इलाके की रेकी तो जरूर कर दी जाती है घुसपैठ के बाद, लेकिन एक लोकल सपोर्ट उनके पास हमेशा बना रहता है। उसी लोकल सपोर्ट के जरिए वो घुसपैठ करने के बावजूद, ये जो वीडियो हम आपको थोड़ी देर पहले भी दिखा रहे थे थर्मल इमेजेस वाला, हालांकि ये पुराना वीडियो है, लेकिन यहाँ देखिए घने जंगल इलाका, बर्फ की सफेद चादर, और यहाँ देखिए ये जो छोटी छोटी मूवमेंट्स नजर आ रही हैं, ये बिल्कुल इसीलिए ये आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब हो पाते हैं। बिल्कुल मेजर जनरल सहगल, आतंकवादी नगरोटा की हम बात करें या आज कुपवाड़ा की बात करें, ज्यादातर आर्मी के आर्टिलरी बेस को चुनते हैं। क्या इसकी वजह ये उन्हें लगता है ये एक सॉफ्ट टारगेट है, यहाँ पर कम सेना के लोग होंगे और अगर वो अंदर घुस पाए तो नुकसान बहुत ज्यादा कर पाएंगे? उनका ख्यालात यही है कि वीजा भी इन्फेंट्री ये ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है, इसमें घुसपैठ करना ज्यादा आसान है और अगर सक्सेस मिल गई तो बहुत बड़े पैमाने पर तोपें बर्बाद हो सकती है या टैंक्स वगैरह बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन बार बार आप देखा गया ये उनका गलत विचार है। हमारी जितनी भी आर्मी की यूनिट्स, चाहे वो ASC हो, चाहे EME हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, चाहे जो भी हो, सारे के सारे हर प्रकार से सतर्क हैं। सिर्फ उरी में जो हमला हुआ था वो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस पर हुआ था, एडम कैंप पे हुआ था। एडम कैंप में उतनी सतर्कता नहीं थी, उनमें जो खामियां थी उन सारी खामियों को प्लग कर दिया गया है कि आने वाले समय में अगर वहां भी हमला इस माफी का हो तो किसी प्रकार से उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। जी, और सेना और को पाकिस्तान समझता है कि जब तक हिंदुस्तान की सेना वहां कायम है और उनका मोराल हाई है, वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हालांकि कुछ नुकसान भारतीय सेना को पहुंचता है क्योंकि वजह है ये जो आतंकवादी होते हैं फिदाइन होते हैं, मरने के लिए ही आते हैं और ये छुपकर वार करते हैं। इसके बावजूद भी हमारे सैनिक उनका सामना करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।